आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं देश की अपने तरह की अकेली पार्टी जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल से। आपकी पार्टी जागो पार्टी कितना जगह पाई है अब तक? हमने एक प्रयास शुरू किया है और 2 साल हुए हैं पार्टी को रजिस्ट्रेशन किए हुए, और 2 साल में जितना हम कर सकते थे हमने किया है। ये एक लंबा मामला है, कुछ दिनों में होने वाला नहीं है। देश बड़ा है, समस्याएं बहुत है। हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, समय लगेगा, जनता जाग रही है और जागेगी। आपका एक नारा है, अक्सर टीवी में सुनाई पड़ता है लोगों को, शिकायत करो देश बदलो। हाँ जी। कैसे बदलेगा देश शिकायत करने से? क्या आपका मंतव्य है कहने के पीछे? वर्षों की दास्ता से हम लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम लोगों ने ये मान लिया है कि जो जैसा चलता है वैसे चलता रहेगा। आप किसी से बात कर लो, वो यही बोलेंगे कि ये देश कभी नहीं बदलने वाला। देश तो जब बदलेगा जब हम कुछ कोशिश करेंगे। मैंने बहुत लोगों की जब मीटिंग होती है 500,000 लोगों की, मैं पूछता हूँ आप लोगों ने जिंदगी में कभी शिकायत की क्या? और 1 या 2 बोलते हैं कि मैंने शिकायत की। आप बार बार टीवी पर आह्वान करते हैं लोगों का, शिकायत करो देश बदलो, शिकायत करो भारत बदलो। कितनी शिकायतें आपके इस आह्वान के बाद आ रही हैं आपके पास? मैंने कल ही डाटा देखा था अपना। हमारे पास 1 नवंबर के बाद में 300 शिकायतें आई थी। उस पर कुछ शिकायतें पर्सनल थी, कुछ शिकायतें जनरल थी। जो काम की शिकायतें थी वो थी 170। हमने उन्हीं सभी शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजा है और उसमें से आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 47 शिकायतें सोल्व हो गई है। उन्होंने खुद कहा फोन करके कि हमारी समस्याओं का समाधान हो गया है। बाकी जो शिकायतों का समाधान नहीं हुआ, हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो जो हो सकता है कानून तरीके पे हम कर रहे हैं उसको, और कोई कारण नहीं है कि शिकायतों का समाधान नहीं होगा। दूसरे राजनीतिक दल को इस तरह नहीं करते, सड़क पर जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं, धरने देते हैं, अनशन करते हैं, ऐसा तो कुछ आप नहीं कर रहे। इसीलिए आपने कहा कि हमारी पार्टी अनोखी पार्टी है, नई पार्टी है, अलग पार्टी है। बाकी पार्टी का काम है किसी न किसी तरह सत्ता पे कब्जा कर लेना। हमारा काम है देश से अपराध, भ्रष्टाचार और आरक्षण को हटाना। आरक्षण ही नहीं, जाति और धर्म पर आधारित किसी भी तरह का भेदभाव देश में नहीं रहना चाहिए। आपकी पार्टी ने आरक्षण के खिलाफ बड़ा मुहिम उठाई है और मेरे ख्याल से अकेली पार्टी जो घोषणा पत्र में कहती है कि हम सत्ता में आए तो आरक्षण नहीं होने देंगे किसी भी तरह का। तो आरक्षण नहीं होने देंगे तो सत्ता में भी नहीं आने देंगे किसी दिन आपको। ऐसा है कि हमारे देश में कम से कम 35 से 40% वर्ग ऐसा है जिसको आरक्षण के बाहर है। अगर हम वो कैलकुलेशन लगाते हैं तो हमारे देश में जब मल्टी लेवल कंटेस्ट होती है, एक सीट पे 3-4 लोग खड़े होते हैं, तो 35 से 40% वोट भी बहुत होते हैं एक आदमी को जीतने के लिए। इसके अलावा बहुत से लोग जिन्हें आरक्षण प्राप्त है और उन्हें मालूम है कि आरक्षण गलत है, वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं और ऐसे लोग समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझता है कि आरक्षण देश के लिए कैंसर है और हमें समर्थन मिल रहा है और मिलेगा और सफलता जरूर मिलेगी। सदियों से जिस वर्ग को, दलित पिछड़े वर्ग को, जिसका शोषण हुआ है, जिसके साथ अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुए, जो लोग इंसानी गरिमा के कारण के तहत जो अधिकार मिलते थे उनसे भी वंचित थे, कुएं में पानी नहीं पी सकते थे, घोड़ी की बारात नहीं निकल सकती थी, किताब पढ़ नहीं सकते थे, ऐसे वर्ग को आगे लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया कि वो उन लोगों के बाहर आए जिन्होंने सदियों तक शोषण किया, जिनकी वजह से पीछे रह गए, उनके बराबर लाने के लिए ये प्रयास है। इसमें आपत्ति क्या? मुझे वास्तव में बहुत दुख है कि हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हुआ और हमारा कहना ये है, हर एक बच्चा चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो, वो एक बिना तराशा हुआ हीरा है। तकलीफ ये है कि उन बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती, या तो स्कूल जाते नहीं है या सरकारी स्कूलों में जाते हैं जहां मास्टर होते ही नहीं है, होते तो उनको खुद को नहीं पढ़ाना आता। कमी उनकी परवरिश में है। एक गरीब बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, वो बाल मजदूर बन जाता है। आरक्षण देकर के हम केवल उन्हीं लोगों का भला कर रहे हैं जो पहले से किसी लेवल पर पहुंच चुके हैं, जो पढ़ लिखकर ग्रेजुएशन प्राप्त कर चुके हैं, जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा उठा रही हैं। आपके राजस्थान में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो एक ही परिवार बार बार आरक्षण का फायदा उठा रही हैं। अगर आरक्षण देना है गरीबों को तो गरीबी के ऊपर देना चाहिए, ना कि जात के ऊपर। आरक्षण से भला नहीं हो रहा किसी का। हमारा कहना है कि मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा मिले सभी को। इसलिए मैं कहता हूं जो कमी है, दलित इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाती और ये नेता चाहते हैं कि ये ना पढ़ें, क्योंकि जिस दिन ये पढ़ लेंगे उस दिन उनके नारेबाजी में नहीं आने वाले दलित या कोई भी जात वाले। उनका अपना इंटरेस्ट है कि ये गरीब गरीब बने रहें, अनपढ़ अनपढ़ बने रहें। हम केवल उनको बोलते रहेंगे आरक्षण आरक्षण। आरक्षण देश में 1% से ज्यादा लोगों को मिल ही नहीं सकता। सरकारी नौकरियां 1% से ज्यादा लोगों को मिल ही नहीं सकती। तो 100 में से 1 लोगों को हलवा देना ज्यादा अच्छा है कि 100 में से 100 लोगों को रोटी खिलाना ज्यादा अच्छा है। जिन जातियों का आरक्षण मिला है वो शायद आपकी पार्टी को भी वोट देंगे नहीं,
पर जिनको नहीं मिला हुआ है वो भी एकजुट नहीं होती इस मुद्दे पर कि साहब आरक्षण नहीं देने वाली पार्टी को हम वोट दें। ऐसा कोई आंदोलन, ऐसा कोई जज्बा लोगों में देखने को नहीं है। आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, आपके सामने नतीजे जब हैं। हमने चुनाव लड़ा पार्टी काफी नई थी और हमारे देश में या कोई भी एक सोचता है कि ठीक है ये पार्टी जीतने वाली तो है नहीं, इसको वोट ना दें। जैसे जैसे हम सफलता के नजदीक पहुंचेंगे, हम रेस में शामिल होंगे, लोगों को लगे हम जीतने वाले हैं तो लोग हमारा समर्थन करेंगे। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने यही कहा क्योंकि आपकी पार्टी को वोट देने से हमारा वोट बेकार होने वाला था। हमारी पार्टी जुम्मा 2-3 महीने पुरानी थी जब पहले असेंबली इलेक्शन आए थे राजस्थान में, फिर हमने 2 जगह पर हम 3rd प्लेस पे आए, यानी बीएसपी से ज्यादा वोट मिले हमें 2 स्थानों पर। जब वो कहते हैं कि वोट हमारा बेकार होने वाला था तो एक तरह का रेफरेंडम तो हो ही जाता है इस मुद्दे पर। अगर आपको वोट देते तो कितने लोग आरक्षण के खिलाफ हैं? हमारी पार्टी काफी नई थी और नई होने के कारण बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाई। अगले चुनाव तक पार्टी 5 साल पुरानी हो चुकी होगी और हमें उम्मीद है जो हम काम भी कर रहे हैं, जनता की सेवा भी कर रहे हैं, लोग भी ये देखेंगे कि ये पार्टी केवल स्वर्णों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी पूरे भारतीयों की पार्टी है। लोगों को समझ में आएगा कि हम वास्तव में उनका भला चाहते हैं। आरक्षण से किसी का भला नहीं होने वाला, आरक्षण से केवल देशवासी बट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और इससे देश का विकास रुक रहा है। जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल से बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं